अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब बीफ मसाला। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बीफ मसाला बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है तकरीबन 3 पाव बोनलेस बीफ। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 2 टेबल स्पून कच्चा पपीता, 2 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, आधा कप दही, नमक इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, टमाटर का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और उसका पेस्ट हमने बना लिया। ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से गोश्त पर हम लगा देंगे। 1 से 2 घंटे के लिए इसे हम मैरिनेट करेंगे। अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। तो यहाँ हमने लिया है 1 तेज़पात जिसे हमने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है, 3 हमने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 7 से 8 लौंगें, 2 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायचियाँ, आधा टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और आधा टीस्पून ही हमने लिया है साबित काली मिर्चें, थोड़ी सी जायफल और जावित्री हमने ली है और 1 से 1.5 टेबल स्पून हमने लिया है खसखस। इन तमाम चीज़ों को हम तवे पर हल्का सा भून लेंगे और इन्हें दरदरा सा पीस लेंगे। देखिए हमने इन तमाम चीज़ों को एक साथ मिलाकर दरदरा सा पीस लिया है। अब आ जाते हैं रेसिपी के थर्ड स्टेप की जानिब। तो यहाँ पतीली में हमने डाल लिया है आधा कप से थोड़ा सा कम ऑयल और अब इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई और इस प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। ये देखिए प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम शामिल करेंगे ये मैरिनेटेड बीफ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और अब इसमें साथ ही शामिल कर देंगे आधा कप पानी और अब इसे कवर कर देंगे और इसे हल्की आंच पर हम पकने देंगे 40 से 45 मिनट। ये देखिए गोश्त को हल्की आंच पर पकते हुए 45 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। देखिए अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे ये मसाला जो हमने पीस कर तैयार किया था। ये सारा मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे और अब इसे हम भून लेंगे अच्छी तरह से। 1 से 2 टेबल स्पून पानी हम इसमें डालते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। ये अमल हम 3 से 4 मरतबा दोहराएंगे। ये देखिए गोश्त को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप पानी और अब इसे चला लेते हैं और अब इसे कवर कर देते हैं और 20 से 25 मिनट के लिए इसे हम मज़ीद दम पर पकने देंगे। ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। अब बारी है इस मज़ेदार से बीफ मसाला को कोयले का ज़बरदस्त सा धुआं देने की और अब इसे कवर कर देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। फ्लेम ऑफ कर दिया है हमने। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब बीफ मसाला बिल्कुल तैयार है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बिल्कुल हलवाई जैसा हलवा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हलवाई जैसा हलवा बनाने के लिए यहाँ हम सबसे पहले बनाएंगे शीरा। शीरा बनाने के लिए सबसे पहले सॉस पैन में हम डालेंगे 1 कप चीनी और साथ ही शामिल कर देंगे 1.5 कप पानी, 3 से 4 छोटी इलायचियाँ, 1/4 टीस्पून फूड कलर और 3 से 4 कतरे डालेंगे इसमें केवड़ा एसेंस। शीरे को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस चीनी हमारी हल हो जाएगी और ये थोड़ा सा पक जाएगा तो शीरा हमारा तैयार है। देखिए शीरा हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ कढ़ाई में हमने आधा कप ऑयल डाल दिया है
अब इसमें हम शामिल करेंगे 4 से 5 छोटी इलायचियाँ और इन्हें हल्का सा टच करा देंगे। इसमें शामिल करेंगे 1 कप सूजी, 1 कप सूजी और सूजी को हम भून लेंगे। देखिए सूजी हमारी बन चुकी है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे शीरा जो हमने तैयार किया है। बस अब इसे 2 मिनट पकाने के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बिल्कुल हलवाई जैसा हलवा बिल्कुल तैयार है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज कच्चे गोश्त की हैदराबादी बिरयानी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में हमने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 4 बड़े साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई और इसे कम्प्लीटली ब्राउन करेंगे। ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और अब इसी ऑयल में हम फ्राई करेंगे। 4 आलू लिए हैं हमने, आप अपनी पसंद के मुताबिक आलू कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब इन आलूओं को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखिए आलू हमारे फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप के जानिब। सबसे पहले एक बड़ा बोल ले लेते हैं। अब इसमें डालेंगे चिकन हमने ली है 1.25 किलो। 1.25 किलो चिकन लेने की वजह यह है कि हमारी कढ़ाई में सिर्फ 1.25 किलो चिकन की ही बिरयानी बन सकती है, उससे ज़्यादा की हम उसमें बना नहीं सकते, तो इसलिए हम 1.25 किलो चिकन ही ले रहे हैं। और अब इसमें शामिल करेंगे हम कुछ चीज़ें। अब इसमें शामिल करेंगे आधा किलो दही, 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 7 से 8 हरी मिर्चों का पेस्ट, 1 टेबल स्पून भर के कच्चा पपीता, 2 टीस्पून भी ले सकते हैं आप कच्चा पपीता। नमक इसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1.5 टीस्पून। और इसमें हम जो प्याज ब्राउन की है हमने, उसमें से हम थोड़ी सी प्याज इसमें शामिल करेंगे और अब इस मसाले को अच्छी तरह से हम चिकन पर लगा देंगे। ये देखिए मसाला खूब अच्छी तरह से हमने चिकन पर लगा दिया है। अब इसे हम 35 से 40 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। ये देखिए 40 मिनट हो चुके हैं, हमारी चिकन मैरिनेट हो चुकी है। ये देखिए ये वही कढ़ाई है जिसमें प्याज ब्राउन की थी हमने और आलू फ्राई किए थे। इसी कढ़ाई में ये चिकन हम डालेंगे। थोड़े से पानी से हम इस बोल को साफ़ कर लेंगे, तकरीबन आधा कप पानी से, और ये भी इसमें शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने की वजह ये है कि इससे अच्छी स्टीम बिरयानी में बनने लगेगी और बिरयानी लगने का चांस भी कम हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम बाकी बची हुई फ्राइड प्याज भी डाल देंगे। इसके ऊपर हम आलू रखेंगे इस तरह से। हाफ बंच पुदीना, हाफ बंच हरा धनिया और 3 हरी मिर्चें, ये भी इस पर हम डाल देंगे। हरी मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब यहाँ हमने लिया है आधा कप दूध। इसमें हम शामिल करेंगे ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर, 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे। कलर क्योंकि काफ़ी लाइट है तो इसमें हम थोड़ा सा येलो फूड कलर भी शामिल कर देंगे। और यहाँ हमने लिए हैं 1.25 किलो सेला चावल। आप चाहें तो बासमती चावल भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। इन्हें हमने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और उसके बाद इन्हें हमने थोड़ा सा साबित गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्चें साबित, बड़ी इलायची, छोटी इलायची डालकर इसे हमने 2 कनी उबाल लिया है और पसा लिया है। अब ये सारे चावल भी हम चिकन के ऊपर डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम ये बची हुई थोड़ी सी फ्राइड प्याज, ये भी इसके ऊपर हम डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम गरम मसाला पाउडर छिड़केंगे थोड़ा सा, तकरीबन 1/4 टीस्पून। बहुत अच्छी सी खुशबू इससे बिरयानी में आने लगती है। और अब ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज ब्राउन की थी और आलू फ्राई किए थे। ये बचा हुआ हम ऑयल भी इसमें शामिल कर देंगे, ये तकरीबन आधा कप है। थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना इस पे डालेंगे। और अब ये जो खुशबूदार ज़ाफ़रानी दूध हमने तैयार किया था, ये भी हम सारा इस तरह से बिरयानी के ऊपर डाल देंगे।
और अब इसे कवर कर देंगे। 10 से 12 मिनट हाई फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे। जब स्टीम बनने लगेगी अच्छी सी तो हम फ्लेम कम कर देंगे और इसे 35 मिनट तक हम दम पर पकाएंगे। आप चाहें तो तवा भी नीचे रख सकते हैं। ये देखिए हमारी बिरयानी को पकते हुए पूरे 45 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम चेक करेंगे एक लकड़ी के चम्मच की मदद से। ये आया, इसमें पानी तो मौजूद नहीं है। ये देखिए पानी बिल्कुल मौजूद नहीं है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे चेक करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप देख सकते हैं बिरयानी बिल्कुल परफेक्ट हमारी तैयार हुई है और ज़रा भी नीचे नहीं लगी है। ये देखिए आप, एक दाना भी माशाल्लाह नीचे नहीं लगा और ये हमारी मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो गई है। चलिए इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज कच्चे गोश्त की हैदराबादी बिरयानी बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।